किसी सियासी लीडर की मोहब्बत में भी पागल मत हो जाओ और नफरत में भी पागल मत हो जाओ। आजकल लोग नफरत करते हैं उसमें भी पागल हो जाते हैं और मोहब्बत में भी पागल हो जाते हैं। आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो। हमारे भी बड़े जब कोई बात करते हैं तो बाज़ दफा हमें भी उससे थोड़ा सा इश्काल होता है, हम अर्ज कर देते हैं हजरत इस बात से हमें क्या है, इख्तिलाफ है। मजमे में भी कह देते हैं हमें इनसे, भाई उलमा की इताअत की जाएगी उस इल्म में जो अल्लाह ने उनको दिया है। सियासत में अगर वो कोई बात करते हैं, आपको उनसी बात से इख्तलाफ है, तो इत्तेदाल के साथ आप उस राय को बयान कर दो। मैं नहीं कह रहा आप उनकी बात को 100% दुरुस्त मानो, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि वो सही बोल रहे हो। जरूरी नहीं कि आपकी राय सही हो। मैं तो इसको फर्ज कर रहा हूं कि गलत भी अगर उन्होंने बोला बिल फर्ज, तो आपको अगर इनसे इख्तलाफ है किसी भी, और ये आइंदा भी हो सकता है। देखो आपके वालिद जब ये जेयूआई और पीटीआई के फड्डे चल रहे थे ना, इमरान खान की हुकूमत थी, जेयूआई वाले बहुत ज्यादा इमरान खान के खिलाफ थे, यहूदी एजेंट, और वो लोग इनके खिलाफ डीजल की एक रट लगाई भी थी। तो मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि किसी सियासी लीडर की अकीदत में भी पागल होने की कोशिश ना करो, नफरत में भी पागल होने की कोशिश मत ना करो। एक ही घर में मियां बीवी में तलाकें हुई हैं, बीवी पीटीआई की है और शौहर जेयूआई का है, या बेगम उसको सपोर्ट, दोस्तों में लड़ाइयां हुई हैं। छोड़ो, मैंने कहा ये कल आपस में मिलके बैठे हुए होंगे अपने सियासी मफाद में। आज बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? आज मौलाना फजल रहमान मानते हैं जी पीटीआई से दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस वक्त ये बात कही थी, आप राय रखो, पीटीआई के सपोर्टर भी बन सकते हो, जेयूआई के सपोर्टर भी बन सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सपोर्ट करो, आपस में नफरतें पैदा मत करो। इतना आगे पूरी दुनिया में होता है, कुछ हुकूमत में होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं, जहां भी जमहूरियत होगी इख्तलाफात लाजमी होंगे, लेकिन लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अभी लोग पागल हो हुए हैं, नफ्सियाती हुए हुए हैं, अकीदत में भी अंधे हुए हुए हैं और नफरत में भी अंधे हुए हुए हैं। ना दुनिया में कोई इतना नेक है जितना आप समझ रहे हो, ये ज़हन में रखना। किसी सियासी लीडर को अगर आप बहुत ज्यादा नेक समझ रहे हो, थोड़ा सा कम कर लो। कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान सजाएं भुगतता है। सारे मजलूम नहीं होते, कुछ अपनी भी कोताहियां होती हैं। और जिससे आपको नफरत है उससे थोड़ी सी नफरत कम कर लो। इतना बुरा नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हो। मैं शुरू से यह बयान देता आ रहा हूं। हमारे जामे तो रशीद में एट अ टाइम तलबा में जेयूआई के भी थे, पीटीआई के भी थे, मुस्लिम लीग के भी थे। उनमें भी जब कोई ज्यादा एग्रेसिव होते थे, हम ये कहते थे भाई तहम्मुल पैदा करो यार, एक क्लास में रहते हो आप लोग। जामे तो रशीद ने इजाजत दी थी, जो जिस सियासी तंजीम में हो, हमें सबको इजाजत है, जिसको चाहे वोट देना, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई को फोकस करो यहाँ पे। तो ये हमेशा से सियासी इख्तलाफात होते रहे। तो हजरत ने एक बयान दे दिया आर्मी चीफ की तारीफ में। अब जिनको फौज से आजकल नफरत चल रही है, कल फौज से इनको मोहब्बत भी थी कि नहीं थी? एक साहब ने मुझे कहा कि इसी फौज ने बांग्लादेश तोड़ा है, इसी फौज ने ये किया, इसी फौज ने ये किया। मैंने कहा तोड़ा होगा, बांग्लादेश भी सब कुछ किया होगा, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जाम फौज पे क्यों नहीं लगाया? वो पीटीआई के थे, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं है, सपोर्टर होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप जिसको चाहो सपोर्ट करो। लेकिन मैंने कहा ये जो इल्जामात आप लगा रहे हो कि बांग्लादेश फौज ने तोड़ा है, बलूचिस्तान में हालात खराब करने की जिम्मेदार फौज है, मैंने कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जामात फौज पे क्यों नहीं लगाए? उस वक्त आपके पास आपका मुताला कम था, अब आपने स्टडी किया है, या उस वक्त फौज से आपके मफादात थे? तो ये इनमें से कोई जुर्म फौज ने नहीं किया। जहां फौज ने इमरान खान को हटाया तो आपने ये सारे इल्जामात अब फौज पे लगाए हैं जाके। या तो आपने रिसर्च अभी की है, तो पहले क्यों नहीं की रिसर्च? मैं ना फौज की हिमायत कर रहा हूं ना मुखालफत कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जो आजकल जो हमारी कौम की जो स्टेटमेंट है ना, उसके पीछे या तो किसी की मोहब्बत होती है या किसी की नफरत होती है, वो रिसर्च नहीं होती। जिसने रिसर्च के बात की है वो कहे बात, लेकिन मेजॉरिटी के बाद रिसर्च नहीं होती। अकीदत में अंधे या नफरत में अंधे, ये चल रहा है मार्केट में। तो ये जो सियासी लीडर है ना, कल फौज का इनके साथ मफाद हुआ तो ये हीरो बना देंगे फौज को, फौज इनको हीरो बना देगी, और ये किसको हीरो बना देंगे? फौज को हीरो बना देंगे। तो मैं और आप क्यों लड़े भाई? मैं और आप क्यों नफरतें पैदा करें? और उलमा की मुखालफत, उलमा के खिलाफ जबान दराजियां। मैंने बताया ना, इत्तकाफ में मैंने एक लफ्ज बोल दिया था कि मौलाना फजल रहमान को डीजल मत बोलो, ये गलत है। बंदा इत्तकाफ तोड़ के चला गया। क्या कर रहे हो भाई? किसका नुकसान? मेरा नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। वो पीटीआई के थे, उस दौर की बात है जब ये नफरतें उरूज पे थी, इत्तकाफ तोड़ के चला गया। मैं तो इस मौलवी को मानता ही नहीं। तो यही हमने इमरान खान की तारीफ में 2 लफ्ज बोल दिए थे। तो आप
जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की और सपोर्ट किया कश्मीर को और कादियानियों के खिलाफ कुछ कानून साजी की कोशिश की, मैंने 2 लफ्ज बोले थे, तो जो गालियां हमें पड़ी थी, जो हमारे पुराने पुराने लिसनर वो अनसब्सक्राइब करके भाग गए। तो तुम्हारा ज़र्फ जब इतना छोटा है तो तुम दुनिया में किसी से भी कुछ नहीं सीख सकते। समझ में आ रही है बात? किसी से कुछ नहीं सीख सकते तुम, बहुत छोटा ज़र्फ है यार। थोड़ा ज़र्फ क्या कर लो, बड़ा कर लो ज़र्फ थोड़ा सा। आप कह सकते थे मुफ्ती साहब की राय से हमें इख्तिलाफ है, हम बाकी बयान सुनेंगे, सियासी राय नहीं मानते, ये कह देते, कोई बड़ा मसला नहीं। इतनी नफरत के यार 2 लफ्ज तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ना उनसे हो रहे थे ना इनसे हो रहे थे। मेरे भाई इतना लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश ना करो। यही हशर किया इतने बड़े बुजुर्ग, ना उनकी दाढ़ी का ख्याल किया, जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने 2 लफ्ज बोल दिया आर्मी चीफ की तारीफ में, फौज की तारीफ में, तो क्या उनके खिलाफ पहले सोशल मीडिया पे जहरीला, जो जाहिलों ने जो कुछ किया उनके साथ, फिर उसके बाद जो दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया है, वो तो इनफ हो गया। और ये शहीद क्यों किया? उनकी शहादत से एक चीज समझो। अक्सर लोग जब कोई फौज की तारीफ करता है ना, लोग उसको दरबारी सरकारी मौत से डरने वाला कहते हैं। मैंने 1-1.5 महीने पहले बयान दिया था, इस वक्त जो फौज की मुखालफत करे उसकी जिंदगी को किसी से खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे मुखालिफिन भरे हुए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और फौज की हिमायत में, आसिम मुनीर की या आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, चीफ एक शख्स है, उससे आपको नफरत भी हो सकती है, आपको मोहब्बत भी हो सकती है। आर्मी के चीफ आते जाते रहते हैं, कोई तारीफ करेगा कोई बुराई करेगा, हमेशा से होता रहा है, वो तो हमारी भी एक राय है। लेकिन एज ए इदारा जो फौज की हिमायत करेगा उसकी जिंदगी को खतरा है, और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। बहादुर वो नहीं है जो फौज की मुखालफत कर रहा है, उसे कोई खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे भरे हुए लोग, ज्यादा ये होगा फौजी उठा के सॉफ्टवेयर अपडेट करके छोड़ देंगे उसको। बहुत से लोग मुखालफत कर रहे थे, फौजी ने उठाया सॉफ्टवेयर अपडेट किया, विंडो चेंज की, पुरानी विंडो डली हुई थी, नई विंडो डाली, तो वो तो फिर अब ये बोल रहे हैं इलेक्शन में धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो इतने अपडेट हो गए कि वो इतने तो यानी बहुत ही अपडेट हो गए ना, वो उनके ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। ज्यादा ये करेंगे ना, वो मार के थोड़ी फेंकेंगे। कितने सहाफियों को मार दिया भाई, बहुत से सहाफी हैं बोल रहे हैं फौज के खिलाफ, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। इस वक्त जिंदगी को उसके खतरा है जो मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान की हिमायत में या फौज की हिमायत में बोलेगा। क्योंकि याद रखो, पाकिस्तान वो ये जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे खिलाफ है ना, ये हमारी आर्मी के खिलाफ है। इनको पता है पाकिस्तान बचा हुआ आर्मी की वजह से है, सियासी लीडरों के पास कोई फोर्स थोड़ी है। कबाब में हड्डी, जो मुल्क बचाने में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? वो फोर्सेस है हमारी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। तो इसलिए जो फोर्सेस की मुखालफत करेगा बैनुल अक़वामी ताकतों की आंख का तारा होगा। वो जो हिमायत करेगा उसकी जान को खतरा है। और आज आपने केपीके में देख लिया, शेखुल हदीस मौलाना इदरीस की शहादत के बाद जब उन्होंने खुल के पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की हिमायत की है, उनको शहीद कर दिया गया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए इस वक्त जो हिमायत करेगा वो बहादुर है, वो डरता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, और उन्होंने साबित कर दिया कि मैं बहादुर हूं। उनको थ्रेट्स थी, उनको खतरात थे। तो एक पैगाम तो हमें यह मिला, 2 पैगाम। पहला, किसी आलिम की राय से, सियासी राय से आप इख्तलाफ करो तो उस आलिम की शान में तौहीन बोलो मत करो। इख्तलाफ करने का आपको हक है, तौहीन करने की अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी है। बहुत बड़ा जुर्म है। उसके अगले की सफेद दाढ़ी का तो ख्याल करो, उसकी उम्र का तो ख्याल करो। दूसरा, इस वक्त जो फोर्सेस की हिमायत करेगा बहादुर वो है, क्योंकि अवाम से भी गालियां पड़ रही हैं और जिंदगियों को भी खतरा है। मुखालफत करो, सब कहेंगे सलूट करेंगे, सलाम करेंगे, बहादुरी का खिताब देंगे आपको। और ये आपने अपनी आंखों से देख लिया। तीसरी चीज, कराची में कितने उलमा शहीद हुए। हजरत मौलाना असम चगूरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ हिजानवी शहीद हुए। एक सिलसिला चला था कराची में उलमा की शहादतों का। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हुए। मौलाना असलम चगूरी साहब, मुझे रहिमहुल्लाह ताला की शहादत से पहले मुझे याद है हमारे उस्ताद उनको समझा रहे थे कि हजरत कोई गार्ड का इंतजाम करें, कोई सिक्योरिटी रखें। उस वक्त उनके दरसे कुरान बड़े हिट हो रहे थे। हमारे एक उस्ताद ने उनके हाथ जोड़े कि खुदा के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करें। आप हमारे पास एक वाहिद सरमाया है जिनके उस वक्त ना www.darsequran.com ये दरसे कुरान की सबसे बड़ी वेबसाइट थी।
बहुत इसको प्रोमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके शागिर्दों ने, उनके खादिमों ने सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया। हमारे उस्ताद, मुझे याद है, उनके पांव पकड़ रहे थे, हजरत कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम करें, अपने शागिर्दों से कहें सिक्योरिटी दें आपको, क्योंकि आपके दरस कुरान होने आपको ये दहशतगर्द शहीद कर देंगे, हम एक बहुत बड़े सरमाए से महरूम हो जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, हमारे एक उस्ताद उनको समझा रहे थे, और 2 हफ्ते बाद इत्तला आई कि उनको शहीद कर दिया गया। पांव से माजूर आलिम को शहीद किया गया। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की शहादत हुई है, कोई सिक्योरिटी का मजबूत इंतजाम बोलो नहीं था। मौलाना यूसुफ रिहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले, कोई गार्ड नहीं, कोई इंतजाम नहीं, एक बंदा आया और सर पे गोली मार के चला गया। मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, दारुल कुरंगी से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे, एक बंदा आया और गाड़ी में बैठे बैठे सर पे गोली मार के चला गया। इसके बाद तो इबरत हासिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारे कराची में शहीद हुए हैं। केपीके में कितने उलमा शहीद हो चुके हैं, आप देखो, दहशतगर्दों के हाथों, एक तवील सिलसिला है। तो ये उन उलमा पर नहीं, उनके शागिर्दों पे सवाल उठ। देखो, असल तो जिम्मेदारी है हुकूमत की कि हुकूमत इन उलमा को सिक्योरिटी दे। तो क्या आप हुकूमत से उम्मीद रखते हो कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी? है भाई, सारा टाइम हुकूमत को गालियां देने में जाया करने से बेहतर नहीं है कि अपना कोई इंतजाम कर लो? तो क्यों नहीं उनके शागिर्दों ने उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया? जब सोशल मीडिया पे उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है, गालियां पड़ रही हैं, तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुश्मनी बढ़ गई है। कोई इंतजाम नहीं है उलमा की गार्ड का, कोई सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत, पहली जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं कि हुकूमत की है, गवर्नमेंट की है कि वो इन उलमा की हिफाजत करें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या आवाम की हिफाजत, आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि